आगे बताइए, आपका दीवाने खास पिक क्या है और मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, मार्केट में तो अप्रोच सिंपल है, स्टॉक स्पेसिफिक रह के काम करना है। इंडिसेस में जो उतार चढ़ाव है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो हेवी वेट्स हैं उसमें एक रीसेट हम देख रहे हैं। जिस हिसाब से रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया, एक ट्रिगर दिया, उसके बाद फार्मा ने वो संभाली बागडोर आगे चल के, तो और आईटी ऑफ कोर्स सदाबहार सपोर्ट दे ही रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, स्टॉक स्पेसिफिक है। और सेक्टर रोटेशन का भी फायदा अगर आप लेना चाहें तो आपको अच्छा खासा वो वैसे भी आसार दिख रहे हैं कि आप सेक्टर जब रोटेट होना शुरू होता है, नेक्स्ट सेक्टर जो बड़ा चलना शुरू हो, तब आप उसमें बैठ जाएं और करें। पिक के तौर पे हेमंत, आपको याद हो तो कुछ समय पहले हम लोग ने बात की थी, एक छोटा सा नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है, लेकिन हिस्ट्री उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी तक हमारे टेक्निकल जो गुरु हैं उनके चार्ट्स पे जल्दी आया नहीं है। और ये है एसबीआई कार्ड्स। थोड़ा सा महंगा लगता था आईपीओ के टाइम और आईपीओ के बाद भी, और आईपीओ के बाद हमने देखा जिस हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत एक मायूसी छाई की, नंबर्स वैसे नहीं है जैसे सोचे थे। और ऑफ कोर्स कोविड का जो इम्पैक्ट बिल्कुल तभी आया, इनका आईपीओ आया उसके बाद। लेकिन एक चीज जो समझ अब आ रही है कि इस टाइप के बिजनेस को रिक्रिएट करना किसी और के लिए जो समय लग सकता है, जो मुश्किलें आ सकती है, और उसमें है एचडीएफसी कार्ड्स इज अ बिग प्लेयर इन द मार्केट, आईसीआईसीआई इज अ बिग प्लेयर इन द मार्केट। लेकिन इस टाइप की फ्रेंचाइज आपको जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जहां पे एसबीआई की जिस प्रकार की बन रही है ब्रांच नेटवर्क को लेके, और मुझे लगता है जैसे जैसे हम इस लॉकडाउन के क्राइसिस से उभरेंगे, जो मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था, नोटबंदी के टाइम हुआ था, कि एक आउटकम ये था कि डिजिटल पेमेंट्स का बोलबाला बहुत हुआ था। इस पर्टिकुलर क्राइसिस में, लॉकडाउन वाले क्राइसिस में, मुझे लगता है अगर इस लॉकडाउन किसी चीज की जननी बनेगा तो वो इसी चीज की है कि जो ई कॉमर्स है, वो जो लोग नया चाहते हुए भी जो विश्वास नहीं करते थे या उसके ऊपर एक भरोसा उनका बनता नहीं था कि ये चीज भरोसेमंद रह सकती है, उन्होंने भी ऑर्डर करना, ऑनलाइन ऑर्डर करना और रिसीव करना शुरू कर दिया है। तो ये जो सारा कॉन्टैक्टलेस ट्रेड का जो सिलसिला है, ये मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा। और एसबीआई कार्ड्स को हम लोग इसलिए भी देखना चाह रहे हैं कि इसमें ये सिर्फ कार्ड्स नहीं, ये पेमेंट मैकेनिज्म्स भी ओन करता है। और याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री और एसबीआई का एक जेवी है जिसके पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस है। मैं सिर्फ ये इसलिए दोहरा रहा हूं कि जिस हिसाब से जियो का कामकाज बढ़ता हुआ, जियो मार्ट का कामकाज अपनाते हुए देख रहा है मार्केट में, और जो जिस हिसाब से उसका फोकस बीटा टेस्टिंग से पायलटिंग और उसके बाद अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि कहीं आंच आएगी कि इस नेटवर्क को, इस प्लेटफॉर्म को एसबीआई और रिलायंस जिस टाइप का पेमेंट बैंक का इनकी जो सक्षमता है उसको यूज करके एक्सपैंड ना कर सके। तो कई ट्रिगर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। जो महंगा लगता था लेकिन अच्छी चीज महंगी है, और प्लेटफॉर्म्स का हम देख रहे हैं बोलबाला जिस टाइप का, एमसीएक्स, आईईएक्स, सीडीएसएल, बीएसई, ये सारे स्टॉक्स में जिस हिसाब से री रेटिंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको अभी भी मुझे लगता है कि ओनरशिप के लिहाज से बहुत अंडर ओन्ड है बहुत सारे पोर्टफोलियोज में। तो उस हिसाब से इसमें अपसाइड बनेगी। और एसबीआई की पेडिग्री की वजह से खास आपको एक कंफर्ट रहता है कि हाँ, एक चीज है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट इसके पास या नेटवर्क इसके पास जो है उसका सहारा हमेशा बना रहेगा। सो इस पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है ये आगे चल के लॉन्ग टर्म बेसिस पे 4 डिजिट मार्क क्रॉस कर जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको रिविजिट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो देखिए, 111 या कोई और चार 1 अभी 4 डिजिट तो मैंने 4 डिजिट तो बोल ही चुका हूं, तो इसको 1000 के ऊपर जाएगा। 1001 विल क्वालिफाई एज अ 4 डिजिट, सो लेट्स कीप फोकस ऑन दैट। उसका रीजन ये है कि जो वैल्यूएशन है प्राइस टू बुक, और उसके हिसाब से वो जैसे अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तब वो रिविजिट करते, रीवैल्यूएशन उसका आ जाएगा। बट आई थिंक 1001 इज अ वेरी गुड नंबर टू लुक एट एज द फर्स्ट माइलस्टोन। आप देखते हैं ऑटो में आज की तेजी को, और आपकी क्या उम्मीद है? आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है इस स्पेस में, बताइए प्लीज।
हेमंत, बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो आपने जीएसटी की बात की, ये देखिए, हम होता क्या है कि जब ऐलान आता है उससे एक दिन पहले या उस दिन सुबह हम लोग एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन लेने का समय तब होता है जब बिल्कुल उम्मीद ना हो लेकिन उम्मीद बनी हुई है। मतलब ये थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स वो है, जब लोगों की नजरें उस पर ना हो तभी आपको सस्ते भाव में चीज मिल रही है। मैं आशीष चतुर्वेदी की जो पिक है उसके साथ जाना चाहूंगा, जबकि जो मुदित ने टीवीएस का जिक्र किया वो भी बहुत अंडरप्लेड है, अभी वहां भी जगह, लेकिन हीरो मोटो के साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और जो प्ले आउट करेगी जैसे ही आपकी जीएसटी कट आता है। जीएसटी कट से होता क्या है, कंपनी को इतना फायदा नहीं होता बट अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज ये हुई है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कैलकुलेट कर रहा था, जो स्कीम होती है, ये फाइनेंस स्कीम्स आती है जो ऑटो कंपनीज की, ये सारी स्कीम्स पहले यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार में जो रेट देती थी वो ज्यादा होते थे एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर स्टेट्स। अब जो स्कीम दे रही है, जो ऑफर हो रही है, वो पिछले साल से कम 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% कम ब्याज पे जा रही है। उसका मतलब ये है मन कि मेरे को अगर ईएमआई लेनी है तो मेरी ईएमआई जब अफोर्डेबल हो जाती है, जीएसटी से मेरी टोटल बाइक की कॉस्ट अफोर्डेबल हो जाती है, तो मेरा डिसीजन टू बाई एक गाड़ी लेना, एक टू व्हीलर लेना, वो जो है उसका चयन आप जल्दी कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक पेनिट्रेशन का जो मामला है, एडेप्टेबिलिटी का, वो बहुत जल्दी आपको दिखेगा। रूरल साइड में ग्रोथ अभी भी कायम है। हीरो मोटो के पास अभी भी 7 स्टेट्स में मार्केट शेयर उनका लीडरशिप वाला है, जबकि टीवीएस का सिर्फ 2 में है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल हीरो मोटो में आशीष से डर के 3200 का टारगेट दिया है। मुझे नहीं लगता ये 3400-3500 से पहले रुकेगा अगर चलना शुरू हुआ तो, क्योंकि इसमें इतनी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रहती है। ग्रेट कंपनी, गुड बैलेंस शीट, मार्केट लीडरशिप, हर जगह से आप देखें तो जिसको हसीन साहब कहते हैं बल्ले बल्ले है इसकी। जीएसटी विल बी द ट्रिगर और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें री रेटिंग आना शुरू हो जाएगा। और इसके पीछे पर आपका व्यू भी चाहिए और मार्केट पर भी व्यू बताइए प्लीज। नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, आज सुबह जो एचसीएल टेक ने जो पहल की, जो ऐलान किया कि भाई हमारा कारोबार इस प्रकार से ग्रो हो रहा है, इस कोविड के लॉकडाउन के लेके जो चिंताएं लोगों को थी कि ये एक क्वार्टर तो अच्छा आ गया लेकिन ये दूसरा क्वार्टर कैसा रहेगा, खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, वो सब एंगल पे इट हैज गिवन दैट अश्योरेंस एंड कन्विक्शन कि हाँ सब कुछ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो आईटी चलना तो स्वाभाविक था ही, वो तो उसमें कोई डाउट था नहीं कि आईटी में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईटी में अब सेकंड टियर कंपनीज जो है हेमंत, जो टाटा एलेक्सी, जैसे आपने जिक्र किया 930 पे हमने इसको स्पॉट किया, 1300 हो गया एक महीने के अंदर, वैसे ही कई कंपनीज में आपको ये चाल दिखनी शुरू हो जाएगी। पहले बिरला सॉफ्ट टाइप की कंपनीज में हुआ, जो नई आई है मार्केट में, जहां डिमांड अच्छी खासी थी, बाइंग अच्छी खासी थी। अब मुझे लगता है कि आपको नाम ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो थोड़े से इंप्रूवमेंट में लेट हैं। तो उसमें से जैसे एक LTTS करके है, लार्सन एंड टूब्रो। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दो जो ट्विन ब्रदर्स हैं, ये इनकी पेरेंटेज, इनका बिजनेस प्रोफाइल, ये सब को देखते हुए, साइनर्जीज को देखते हुए, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट आएगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इसको भी ले सकते हैं। HCL टेक ऑफ कोर्स इज अ क्लियर विनर। टेक महिंद्रा इज अदर नेम, जिसमें HCL टेक जैसे ही इंप्रूवमेंट जो है बड़ी कंपनीज में से, जिस टाइप का इंप्रूवमेंट जब आता है तो वो सारे सेक्टर को एक सिग्नल देता है, एक हरी झंडी दिखाता है। वो चीज आपको टेक महिंद्रा में भी नजर आती हुई दिखेगी। आज नहीं तो शायद हो सकता है 2-3 सत्र के बाद। बट यस, आईटी इज अ वेरी गुड प्ले। और हमारे यहाँ लकीली कंपनीज, अनलाइक यूएस, जो बड़ी कंपनीज में जो गिरावट आई है वैसी वाली है नहीं। उन्होंने ये सारा जो मेल्टडाउन है यूएस का, वो झेला अच्छी तरह और अपनी बिजनेस मॉडल की वजह से अपनी स्ट्रेंथ कायम रखी। तो आई थिंक वो बनी रहेगी और इसमें अभी भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन होता हुआ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे दिख रहा है। आशीष, बिल्कुल, और मैंने पहले कहा कि इसी पेरेंटेज की बात की थी। L&T का ही एक वो है। yes. तो L&T के दो अपने बालक जो है, L&T इन्फोटेक और LTTS, उसके साथ साथ ये भी एक अडॉप्टेड सन रहा है। और अब ये देखिए कि जो स्पेस में ये लोग हैं हेमंत, ये स्पेस में इतनी डिमांड है, और मैं आपको बताता हूँ डिमांड किस लिए, लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगी।
हमने पिछले कितने 4-6 महीनों में जब से ये लॉकडाउन हुआ है और आगे चल के जो तैयारी करी है मोर इम्पोर्टेंटली वो ये है कि हम हर चीज डिजिटली करने की रेडीनेस हो गई। मतलब आज मम्मी पापा जो फोन यूज करने से कतराते थे एक्सेप्ट फॉर बातें कर रहे हैं, वो भी कोई जोड़ दे और बात कर लेते थे, उसकी जगह वो भी अपना बैंक का काम, अपना पेंशन का काम, सारे काम जो उस पर कर रहे हैं। तो जो भी सर्विस इंटरफेस वाली जो बिजनेसेस हैं और ये कंपनी जो डिजिटलाइजेशन की तरफ कितना कारोबार बढ़ाती जा रही है, वो उसमें ऑर्डर बुक तो ग्रो होनी है। सो आई डोंट थिंक माइंडट्री को कोई इश्यू होगा। और माइंडट्री का तो ये बहुत बड़ा एक कोर बिजनेस रहा है और आपको पता ही इनके प्रमोटर्स ने जो अभी एक कंपनी का आईपीओ लाए और डिजिटाइजेशन के बोलते कितने बढ़िया रिस्पांस उसको मिला है। तो ये स्पेस प्रॉमिसिंग है और मैंने जैसे कहा टेक महिंद्रा अपने स्पेस में और कारोबार डीप होते हुए देख रहा है। HCL टेक ने तो ऐलान आज कर ही दिया एक्सचेंज पे, वही चीज माइंडट्री भी कर रहा है। तो कोई स्लो डाउन उस टाइप का है नहीं। तो ये कोर बिजनेस जो होता है वो डिजिटल हाईवेज क्रिएट हो रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा लेकिन डिजिटल रोड्स का हो रहा है। बहुत तो सही उस हिसाब से इन सभी को कामकाज जो है वो मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अशोक को भी पसंद रहा है ये पहले भी, इस समय भारत फोर्ज पर आपकी राय? भारत फोर्ज जैसे बिजनेसेस में ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस टाइप के बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है क्योंकि सिक्लिकल रहता है। ऑटो इंटरनेशनल ऑटो ऑर्डर्स के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से, इसमें कई बार उतार चढ़ाव आपको न्यूज फ्लो दिखेगा वैसा। बट ये बिजनेसेस वापस क्रिएट करने, इस टाइप की स्ट्रेंथ बनानी इतनी टफ होती है। तो इनको तो आपको नीचे के लेवल्स पे कोई मायूसी जब आती है तो लेने की बात होती है और लेके छोड़ देने की बात होती है। आपको पता है ये कहां तक ऊपर भी जा चुका है और जाने की क्षमता रखता है, लेकिन साइक्लिकल नेचर की वजह से इसको थोड़ा सा नीचे के डिप्स पे लेके एक्यूमुलेशन वाले जोन में रखिए। आया भी था रिजल्ट्स के बाद जो मायूसी आई उसकी वजह से आया था और देखिए वहां से कितनी जल्दी 100 रुपए पलट भी गया। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा और आई फुली अग्री, हो सकता है ऑर्डर फ्लो इस टाइप का हो जो डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे मोता भाई ने जो बताया तो उस हिसाब से अगर मूवमेंट है तो वो जारी भी रह सकती है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, कोई इसमें स्ट्रेच नहीं है। आपने कब से देखिए टाटा कंज्यूमर पर तेजी की राय हुई दी थी, अब इंडियन होटल देखिए मुदित जी बता रहे हैं ये भी भाग रहा है। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है टाटा ग्रुप में? एक ही वर्ड में अगर मुझे समझाना हो हेमंत तो उसका नाम उस शब्द को बोलेंगे रिपेयर। इन्होंने जो शुरुआत की वो की टाटा कम्युनिकेशन से। आप देखिए जब हम टाटा कम्युनिकेशन भूल गए, वो सबसे पहले आगे, वो घोड़ा ऐसा है कि जो तबेले से कब से भागा हुआ है और अब वो लगाम में भी नहीं आ रहा है क्योंकि इतना उसमें मुंह जो है वो स्ट्रांग रहा। उसके बाद इन्होंने टाटा मोटर्स पे सारा वो किया। इन्होंने क्या किया, हर एक कंपनी की बैलेंस शीट को समझ के उसकी स्ट्रेंथ को देख के वो किया। आप टाटा एलेक्सी देख लीजिए, उसके जो कोर बिजनेसेस है उस पर फोकस किया, जो बिजनेस नॉन कोर थे उनको हटा के दूसरी जगह पार्क कर दिया। तो इस टाइप की जो पहले आपको ख्याल हो तो अटकलें लगती थी कि टाटा एलेक्सी और TCS मर्ज हो जाएंगी, ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही क्योंकि दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। सेम चीज टाटा केमिकल में हुई, वहां से जो बिजनेस जाना था वो आप भूल गए। एक कंपनी इनके और है ट्रेंट, और वो देखिए ट्रेंट का क्या हुलिया हुआ। तो ट्रेंट में इतनी बढ़िया आपको चाल दिखी तो क्योंकि उसको जो कारोबार स्टार बाजार का और वो सब था वो उसी को पकड़ाया गया। टाटा कंज्यूमर में अलग से किया। टाटा कॉफी, टाटा केमिकल्स आर येट टू बी री रेटेड। मुझे लगता है अभी यहाँ बहुत ज्यादा जगह है। और टाटा कॉफी में एक चीज याद रखिएगा कि जो प्लांटेशंस की ओनरशिप है, जो चाय के बागान भी है, और आपको चाय, चीनी चाय वाली, चावल वाली कंपनी काफी पसंद आती है और आप बहुत पकड़ उस पर आपकी बहुत सही है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि नॉर्मली जब हम चाय कंपनीज की बात करते हैं तो टाटा कॉफी की बात नहीं करते क्योंकि उसके वर्ड नाम में कॉफी आ गया, लेकिन उनकी प्लांटेशंस टाटा टी मतलब चाय की ज्यादा है ओनरशिप और कॉफी की कम है। सो ये सब जो बिजनेस मॉडल्स अगर आप देखेंगे तो हर जगह रिपेयर चल रहा है। उन्होंने कोर स्ट्रेंथ जो अपनी है उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। मैनेजमेंट को उस टाइप की इंडिपेंडेंस दी है, उस टाइप की ऑटोनॉमी दी है कि आप अपने हिसाब से जो कंपनी के भलाई में है वो काम करिए, ना कि जो टाटा ग्रुप को चाहिए था या जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग बेट और अभी भी काफी गुंजाइश है, रिपेयर चालू है और उसका असर आपको अगले 3, 4, 6 महीने तक दिखता रहेगा। आज सुबह देखिए टाटा मोटर ने भी बढ़िया प्रदर्शन आज दिखाया, लेकिन मुंजाल ऑटो इस समय देखिए मुंजाल ग्रुप की कंपनी और भागती हुई आपको नजर आ रही है। बात तो इसके ऊपर आपकी नजर इस सेगमेंट पर जरूर होनी चाहिए। दीवान साहब, आपको इस सेगमेंट में अगर कुछ पसंद है तो बताइए प्लीज।
हेमंत, आई कंप्लीटली अग्री। स्मॉल कैप में अगर क्वालिटी बाइंग आएगी तो इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं जो ओईएम को ट्रैक करेंगे, अगर उनके ओईएम जहां पे वो सप्लाई करते हैं वहां पे इतनी बढ़िया मूव आया है तो उसके बाद ये नॉर्मली एक स्वाभाविक है कि यहाँ भी मूव आएगा, थोड़ा लैग रहता है। गिनी चुनी कंपनीज हैं जो बाकी है जो चली नहीं है, पर एक कंपनी में हमेशा याद दोहराते रहता हूं, वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। उसमें हमने देखा था रिजल्ट के बाद एक बार गिरावट आई और फिर वो गिरावट पलट के जो बड़ी बढ़त में वो कन्वर्ट हुई, उसके बाद वो पीछे हटा नहीं है। सुप्रजीत में अभी भी जो ऑर्डर बुक की पोजीशन है, जो उनकी कॉस्ट एफिशिएंसीज है और जो प्रोडक्ट्स उनके हैं, वो कहीं भी आप मतलब ऐसा कोई नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा या टू व्हीलर में ही सिर्फ डिपेंडेंट है। तो वो बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बाकी के जो अच्छे स्टॉक्स है, वैरोक हो गया या इंड्योरेंस हो गया, ये थोड़े से महंगे हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इसलिए उनका जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा। बट जहां पे अभी भी वैल्यू डिस्कवरी बाकी है वहां पे जगह है। और जो आज आपने जो चुने उनमें भी ये नाम देखिए सब इसीलिए चल रहे हैं, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी होती है। ऑटो एंसिलरी में कम से कम करीब 65 कंपनी है, 65-70 लिस्टेड कंपनीज है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देके आपको करना। बट आई वुड स्टिल बिलीव सुप्रजीत इज समथिंग दैट विल रिवॉर्ड यू। 65 कंपनी है जो स्पेस में इन तीनों स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव है। आपकी प्रेफरेंस, हालांकि वोल्टास पे आपने टिप्पणी करी है, वो जो आई थिंक एक डैमेज कंट्रोल वर्क चल रहा है टाटा समूह में उसके चलते, लेकिन आइसोलेशन में इस सेक्टर में आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा, बहुत संक्षेप में? वोल्टास ही रहेगा वीरू। उसका कारण है कि बैलेंस शीट सबसे स्ट्रांग इसी की है। उल्टा हैवेल्स में तो मुझे थोड़ी चिंता रहती है कि वीकनेस कभी अगर आ गई तो बहुत बुरी तरह से गिरावट आ सकती है, लेकिन वी-गार्ड इज टू स्मॉलर प्लेयर। में वोल्टास का जो नया रेंज इन्होंने लॉन्च किया है उसका सक्सेस देखते हुए, नए प्रोडक्ट्स और जो हमारे मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट्स कभी आए नहीं है, तो ये अब एसी वेसी नहीं बेच रहे, फ्रिज नहीं बेच रहे, ये बेच रहे नई नई चीजें, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन के जो नए रूप जो सारे आए हैं, बेको के ब्रांड में जो बिक रहा है। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्ले और ये अच्छा खासा इसमें अभी भी दम है, बैलेंस शीट में दम है इस ग्रोथ को कायम रखने के लिए। तो वोल्टास विल बी द टॉप पिक इन दिस। बहुत